write down the first topic, that is human physiology, in your first page. After that, it is a unit, and unit number 5 of 11th biology. This comes in the zoology portion. In this, we have the first chapter, that is 16th chapter, digestion and absorption. In this chapter, we will deal with how food we take. This process is known as ingestion. Then after that, there is digestion. Then there is absorption. Then there is assimilation. Then finally, the undigested food, or which are not to be digested, that is eject out from the body in the form of fecal matter or excretory matter. Yes or no? Through anus, it is discharged out from the body through urine or through fecal matter or through feces. Is this clear to all of you? Yes, sir. So basically, what do you understand by digestion and absorption? Anyone who can explain me? Anyone? If I ask you, to all of you, that what do you mean by nutrients? Anyone? What do you mean by nutrients? Compounds that provide us energy. Compound that provides energy. If you match my sequence of teaching and my teaching style, then आपको एक राइमिंग, एक सिंक्रोनाइज मैनर पे बात समझ में आएगी. हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा? आप लोगों ने पहले सेल पढ़ा होगा, ठीक है. फिर मैंने आपको क्या पढ़ा है? लिविंग वर्ल्ड के बारे में बताया कि लिविंग होती क्या है. फिर मैंने उसका एक स्पेशलाइज्ड पोर्शन पढ़ा है, एनिमल किंगडम. देन फिर मैंने आपको बताया कि एनिमल जो किंगडम है उसके अंदर क्या सिस्टम होती है, दैट इज टिश्यू. अब टिश्यू के अंदर कैसे वो चीज होंगी, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स. एंड आफ्टर दैट वी हैव डिटेल स्टडी ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी. बेसिकली ह्यूमन फिजियोलॉजी, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? मींस ह्यूमंस के अंदर व्हाट एवर द एक्टिविटीज आर ऑकरिंग, व्हाट एवर द प्रोसेस आर ऑकरिंग, दीज आर इंटरनली. यस और नो? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमन फिजियोलॉजी बोलते हैं. क्लियर है? उनके फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं, डाइजेशन के बारे में बात करते हैं, इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं, एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करते हैं, और एसिमिलेशन के बारे में बात करते हैं, और लास्ट में इजेशन के बारे में बात करते हैं. मेरी बात समझ में आई? तो बेसिकली न्यूट्रिएंट्स का हम लोग डिफाइन करेंगे. बायोमोलिक्यूल्स आपने पढ़ा होगा, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड्स, फैट्स, विटामिन. यस और नो? सो इन सिंपल टर्म आपने क्लास 7 से पढ़ते आ रहे होंगे कि द कंपोनेंट ऑफ फूड दैट वी टेक, यही तो होता है न्यूट्रिएंट्स. अरे हाँ कि ना? दैट में भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इटीसी. अरे हाँ कि ना? तो उसमें नेक्स्ट इसमें इसको डिफाइन कीजिए. द कंपोनेंट ऑफ फूड दैट वी टेक the component of food that we take is called nutrients. क्या बोलते हैं इसको? Nutrients. सर न्यूट्रिशन क्या होता है? सर क्या बात, क्यों हमें घुमा रहे हैं, हमें क्यों उल्लू बना रहे हैं? दोनों सेम चीज तो है. क्या सेम है? नहीं. अगर एग्जाम्पल बोला जाए तो कार्बोहाइड्रेट होगा. यस और नो? Yes. प्रोटीन होगा. प्रोटीन किससे बनता है? Amino acids. Amino acids. और जेनेटिक मटेरियल किससे बनता है? Nucleotides. और वो क्या न्यूक्लिक एसिड होता है क्या? Yes. अरे होता है ना. लिपिड्स हाँ. हो गया, विटामिन्स हो गया, और मिनरल्स. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अरे हाँ कि ना? तो मैंने क्या बोला? द कंपोनेंट ऑफ फूड दैट वी टेक ड्यूरिंग इंजेक्शन, ड्यूरिंग इनटेक ऑफ फूड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. बात समझ में आई?
हाँ सर। हाँ सर। अगर मैं कहूं कि सर न्यूट्रिशन क्या होता है, क्या होता है न्यूट्रिशन? द प्रोसेस of taking nutrients, the process of taking nutrients को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। बोलते हैं न्यूट्रिशन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। और ध्यान रहे इन इनकमिंग टाइम्स में आपका एक सेमी मेजर टेस्ट भी होने वाला है। सेमी मेजर टेस्ट मतलब पूरा पिछले का पूरा। गेट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, कभी भी ऐसा हो सकता है ना, इसके लिए आपको टाइम बता जाएगा 1 महीना पहले, फिर आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा उसके लिए। बात समझ में आई? आगे बढ़ो क्या? हाँ सर। अगर हम लोग इस न्यूट्रिशन के बारे में बात करें ना, इसके बारे में, ये जो आपके पास न्यूट्रिशन है, इनके आपके पास अलग अलग स्टेप होती है ना। आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा, पहला आपने पढ़ा होगा इंजेशन। क्या पढ़ा है? इंजेशन। क्लियर? आपने दूसरा पढ़ा होगा, दूसरा स्टेप में क्या होता है? डाइजेशन। क्लियर? तीसरा क्या होता है आपके पास? एब्जॉर्प्शन। एक होता है एडजॉर्प्शन। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक होता है एसिमिलेशन, बोलो बोलो बोलो। और फाइनली क्या होता है? उसको हम बाहर निकाल देते हैं, और क्या बोलते हैं ऐसे बाहर निकालने को? इजेशन बोलते हैं। बात समझ में आई? सर आपने अभी कुछ बोला कि क्या है, एक एब्जॉर्प्शन है, एक एडजॉर्प्शन है। आया है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। एक है एब्जॉर्प्शन, एक है एडजॉर्प्शन। यहाँ पर एड है, यहाँ पर एव है, कुछ तो डिफरेंस होएगा यार। आपने कॉटन देखा है? यस। अरे कॉटन देखा है? कॉटन वाटर को अंदर सोखता है या अपने सरफेस में लेता है? अंदर। इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, जो अंदर ले ले। कहाँ ले? अंदर। हाँ, जो किसी सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाए, जो किसी सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाए। ये आप क्लास 12th के केमिस्ट्री में पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन के बारे में। जो सरफेस पे अटैच हो जाए इसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। बात समझ में आई? कुछ चीजें ऐसा होती है ड्यू टू दियर प्रॉपर्टीज। अरे इतनी बात समझ में आई क्या तुम लोगों को? बाकी केमिस्ट्री वाला सर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो इन न्यूट्रिशन में आपके पास ये 5 स्टेप है। इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है और इजेशन होता है। क्लियर? इंजेशन में क्या होता है? हम फूड को इंटेक करते हैं। मान लो मेरे सामने एक बहुत बड़ा हांडी में चिकन बिरयानी रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? चिकन बिरयानी या कौवे की बिरयानी। खाने के बाद काँव काँव करूं आगे ना। अब देखूंगा, देखने के बाद ऑब्वियसली वी हैव नोज फॉर स्मेलिंग। नोज सुनने के लिए होता है ना। नोज किस लिए होता है? सुनने के लिए। स्मेल के लिए ना। अच्छी अच्छी पकवान पकेगा, अच्छे अच्छे खाना पकेगा तो स्मेल जाएगी, आगे ना। उसके लिए भी अपने पास क्या होता है? न्यूरॉन्स होता है, न्यूरॉन्स। उसके लिए भी अपने पास कुछ न्यूरो सेंसरी सेल्स होते हैं, आगे ना। उनको वो रिसीव करते हैं और ब्रेन तक सिग्नल भेजता है, देखो यार बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट और डिलीशियस खाना आया है, चलो अब जी भर के खाना खाते हैं। खाना खाने से पहले, वैसे अगर मैं फैक्ट बात बताऊं, अभी मैंने बोला ना मजेदार खाना और डिलीशियस खाना, आप सबके मैक्सिमम बच्चों के मुंह में पानी आया होगा। आया है? अरे आया कि नहीं? हाँ सर। ये होता है, एक रिसीविंग होती है और एक सेंसेशन होती है जिनकी वजह से ऐसा हमें लगता है। एक्चुअली वो पानी आता है, पता पानी क्या है? वो सलीवा है। क्या है? सलाइवा है। खाना देखेंगे तो सलाइवा तो आएगा आएगा, फिर जब हम उसको च्यू करेंगे तो मेस्टिकेट होगा। अरे वो पेस्ट बनेगा, समवॉट पार्शियली पेस्ट बन जाएगा, आगे ना। तो जितना हम फूड खाते हैं उस फूड का, उसके डाइजेशन का 30% डाइजेशन माउथ में ही हो जाता है।
सेलिवरी एमाइलेज होता है, पिटियालिन होता है, ये सब एंजाइम अपने सेलिवरी ग्लैंड से रिलीज होती है। क्लियर? तो इसलिए जैसे आप मुंह में खाना डालते हो कुछ देर बाद आपकी भूख कम हो जाती है, होती है कि नहीं होती? Yes. मान लो आप शेर की तरह भूखा हो, किसके तरह? खूनकार शेर की तरह भूखा हो, मतलब ये बात ठीक है आप इंसान को नहीं खाओगे पर खाने को तो खाओगे ना, और खाने को जानवर की तरह टूट पड़ोगे। जब ऐसा होगा तो सलीवा भी निकलेगा, और खाने को खाना जब शुरू करोगे तो एक निवाला दो निवाला जाते ही आपकी तरह भूख, आपको तरह सुकून मिलेगा, हाँ चलो पेट में अब कुछ गया है, ठीक है। फिर हम क्या, वो फूड क्या होगा, ईसोफेगस के थ्रू कहाँ जाएगा? स्टोमक में जाएगा। अब स्टोमक में क्या होगा कि बहुत सारी तगड़े वाली उथल पुथल होगी, आगे ना, कहीं लुंगी डांस होगा तो कहीं कौन सा डांस होगा, मतलब ये हाल होगा। वहां पे HCl भी निकलेगा, वहां पे एंजाइम भी निकलेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम निकलेगा, कुछ विटामिन B12 को एक्टिवेट करने वाला एंजाइम निकलेगा, कुछ ऐसा केमिकल निकलेगा, एसिड निकलेगा जो कि प्रोटीन डाइजेस्ट एंजाइम को जो इनएक्टिव होता है उसको एक्टिव करेगा, और उस पूरे खाने को पर ऐसे पेस्ट बनाएगा जैसा कि कोलगेट की तरह पेस्ट होता है। अब ये मत पूछना कि सर पेस्ट क्या होता है, हाँ उन बच्चों को पता नहीं को जो सुबह सुबह मुंह नहीं धोते हैं, ठीक है ना। तो पेस्ट बनने के बाद फिर क्या होगा, धीरे धीरे, अच्छा वो HCl का फायदा क्या होता है कि जो अंदर हार्मफुल माइक्रोब्स है उसको मार देता है, प्लस कुछ इनएक्टिव सब्सटेंस होती है जो डाइजेशन में हेल्प करती है उसको एक्टिवेट करता है, ऑन द प्रेजेंस एंड ऑन द एक्सपोजर ऑफ HCl, ये सारा हम लोग पढ़ेंगे। देन फिर क्या होगा, वहां से वो कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, आगे ना। देन फिर डाइजेशन के बाद उसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिनको हम लोग लैक्टियल्स को, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। फिर वो विलाई जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, अच्छा एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन की बाद में आती है, एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि पहली होती है। इनके डायमीटर में स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है पर लेंथ में बड़ा होता है, वहीं पर लार्ज इंटेस्टाइन साइज में बड़ा होता है लेकिन लेंथ में छोटी होती है। क्लियर? देन फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, देन फिर लार्ज इंटेस्टाइन, देन फिर एनएस के थ्रू बाहर चला जाता है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, फूड का एब्जॉर्प्शन होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड है विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ये आगे बढ़ेगा और उसको एनएस के थ्रू बाहर इजेक्ट कर देगा, किस लिए, टू आंसर द कॉल ऑफ नेचर, ओके ना। दिस इज द ओनली आंसर which we have to give without बगैर किसी का परमिशन के ना। इसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो, और सबसे ज्यादा सुकून कब मिलता है, जब हम फीकल मैटर को बाहर डिस्चार्ज कर देते हैं, आगे ना। यही एक पहला और आखिरी कॉल होता है, टू आंसर द कॉल ऑफ नेचर। अरे ये नेचर्स कॉल होता है, इसलिए पूछते हैं ना कहाँ जाते हो, तो बोलते हैं क्या, टू आंसर द कॉल ऑफ नेचर, ऐसा आप बोल सकते हैं, कोई गलत नहीं है। हाँ कि ना, नेचर्स कॉल है, नेचर ने बोला, मैं अपने आप थोड़ा जा रहा हूँ, उधर से मैसेज आया कि भाई तेरे को जाना है तो जा, हाँ कि ना, कि फिर कहीं ऐसा ना हो फिर कुछ और हो जाए, हाँ कि ना। हाँ तो मैं बात बोलना चाहता हूँ, तो पहला होगा इंजेक्शन, देन फिर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब होने के बाद ये पूरे बॉडी में क्या होगा, फैलेगा, इसी को बोलते हैं एसिमिलेशन। फिर जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है उनको बाहर इजेक्ट कर देंगे, इसी को बोलेंगे। मेरी बात सबको समझ में आई? Yes. सबने लिख लिया इसको? Yes. हाँ, अगर हम लोग नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसमें, तो एज वी नो फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर ऑर्गेनिज्म चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, यूनिसेलर हो, मल्टीसेलर हो, खाना तो खाएगा यार, अरे बोलना। इनमें से मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड होता है, इसमें लिखिएगा मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड। एनसीईआरटी साथ में आप लोग पढ़ते चलना क्लास के बाद, ठीक है। मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड, जिनका पीछे छूटा है छूटने दो, उसको टाइम रिवाइज करते रहो, लेकिन जो अब है बोलते हैं ना, जब आंख खुले जब सवेरा, लेकिन सवेरा होने का भी एक लिमिट होता है ना। ये मत कहना कि सर 12 बजे सवेरा हो रहा है मेरे लिए, समझे ना, उसका भी एक लिमिट होता है। तो मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड में पास क्या क्या आएगा,
एलपीसी मैंने कभी बोला था क्या? एलपीसी हाँ Yes. कार्बोहाइड्रेट आपने पढ़ रखा है। आपने प्रोटीन्स मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं, प्रोटीन्स पढ़ रखा है। आप लोगों ने फैट्स पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है? फैट्स पढ़ रखा है। क्लियर? ये हो गया मेजर कंपोनेंट, ये लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है। वहीं पर विटामिन्स होती है, मिनरल्स होती है, ये भी बहुत जरूरी होता है, वेरी एसेंशियल होती है, लेकिन ये कम अमाउंट में चाहिए होता है। हाँ कि ना? बोलो ना। Yes. हाँ सर। कम अमाउंट में चाहिए होती है। इसमें नेक्स्ट लिखेगा स्टार डाल करके, विटामिन्स एंड minerals are also required in small quantities. Clear? In a small quantities. कोई दिक्कत है? सर हम फूड क्यों लेते हैं? Why do we take food? To get energy. Energy. एंड ग्रोथ। हाँ कि ना? क्या है एनर्जी अपने आप जादू से बन जाती है? हमें डाइजेस्ट करना पड़ता है, फिर डाइजेस्ट कर Yes. हमें क्या करना पड़ता है? रिस्पिरेशन करना पड़ता है। बोलो ना। Yes. आगे बढ़ो। Yes. हाँ Yes. सर। इसमें नेक्स्ट लिखिएगा, ये जो फूड है क्या है? फूड प्रोवाइड्स एनर्जी। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी। हमें एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ती है? अरे बोलो ना। ग्रोथ। बॉडी Activities. के ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, हाँ कि ना? Yes. जो बॉडी के अंदर लॉस होता है उसको भरपाई करने के लिए। बोलो ना। Yes. फॉर Yes. ग्रोथ एंड रिपेयर। मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज बता रहा हूँ, कोई मैं हवा में नहीं आप लोगों को उड़ा रहा हूँ, इसलिए हर एक लाइन अच्छे से समझने की कोशिश करना। फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। क्लियर? रिपेयर ऑफ टिश्यू। क्लियर है? सिर्फ क्या फूड की जरूरत पड़ती है या पानी की भी जरूरत पड़ती है? पानी की भी। आपको पता है, अभी हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा है, तो फ्रॉम द बायोमोलिक्यूल पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द क्या मेटाबॉलिक रिएक्शन, वाटर इज वेरी वेरी एसेंशियल। आपके बॉडी में मैक्सिमम अमाउंट में कौन सा कंपाउंड मिलता है? वाटर। Water. So water we take is also very very important role, have very very important role in the metabolic process। और वाटर क्या करता है? डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करता है। हाँ कि ना? हाँ सर। Yes. वाटर वी टेक in plays very important role in metabolic, बोलिए, प्रोसेस। आगे ना? एंड ऑल्सो प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, ऑल्सो प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। कोई दिक्कत? आगे ना? नहीं सर। हम लोगों ने बात किया था बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। किसके बारे में? बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। किसके बारे में? बायोमोलिक्यूल्स। क्या ये बायोमोलिक्यूल्स हम लोग डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं क्या? क्या हम लोग इसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं? Yes. क्यों? बोलो। दे कैनॉट बी यूटिलाइज डायरेक्टली, कैनॉट बी यूटिलाइज्ड in their original form, in their
ओरिजिनल फॉर्म। अरे हाँ कि ना? देखो ना, सेल बहुत बड़ा होता है क्या? नहीं सेल क्या होता है? बहुत बड़ा ना? छोटा छोटा जब छोटा होता है तो इतनी बड़ी चीज को कैसे एब्जॉर्ब कर सकता है? बोलो ना, इतनी बड़ी हाँ चीज को वो कैसे एब्जॉर्ब कर सकता है? बोलो तो यार। काफी सारे सेल होते हैं तो पार्टिकल दोबारा बोलना। सब कुछ साथ में नहीं एब्जॉर्ब करता, वो काफी सारे सेल होते हैं तो क्या मतलब अकेले उसको डाइजेस्ट एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए सब मिल करके? मतलब ये कहना चाहते हैं क्या, एक बहुत बड़ा हमें क्या मिल गया, शिकार मिल गया, और मतलब अपने साइज के कंपेयर में बहुत बड़ा शेर शिकार मिल गया, तो हम सब मिल करके मिल बांट के खा लेंगे, ऐसा आप बोलना चाह रहे हैं? अरे पहले से संभालना तो मैं पहले हमें तो उसे संभालना आना चाहिए ना। तो ऐसा ना हो वो नाटक क्या बोलते हैं उसको, क्रोकोडाइल की तरह नाटक कर बैठा हो, कि हम ही ना शिकार बन जाएं। अरे हाँ कि ना? तो इसके लिए क्या होता है, ये जो लार्ज मॉलिक्यूल है, ये जो बायो मॉलिक्यूल्स है आपके पास, मतलब बायो मॉलिक्यूल्स में आप इसको ऐसा लिखना, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। क्या लिखोगे इसको? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल। तो इसको हम डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि सेल इसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। आगे ना, सेल कैसे ऑब्जर्व करती है? अपने सेल के पोर्ट्स के थ्रू ना, अपने मेम्ब्रेन के थ्रू ना, थ्रू सम विद द हेल्प ऑफ सम रिसेप्टर्स। अरे हाँ कि ना? तो हमें इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सो वी नीड टू ब्रेक ऑल दिस काइंड ऑफ लार्ज एंड स्मॉल मॉलिक्यूल। हाँ कि ना? लेकिन जो विटामिन होती है ना, वो एज इट इज एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि वो बहुत छोटी होती है, वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आती है। किसमें आती है? माइक्रो में आती है, इसलिए हमें उसको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो एज इट इज यूज होके चला जाता है। बात समझ में आई क्या? अरे मरे हुए को क्या मारना, मरे हुए को क्या मारना, मारना है तो दहाड़ता हुआ शेर को मारो। अरे हाँ कि ना? अरे बात समझे क्या? हाँ, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? विद द हेल्प ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम वी हैव टू ब्रेक डाउन ऑल दीज लार्ज एंड बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। आगे ना, Yes. मैं आगे बढ़ूं। यस यस सो उसमें लिखना, सो नीड टू broken down into simpler substance with the help of our digestive system, with the help of our digestive system। कोई दिक्कत? आगे ना, चलो इसी खुशी में आप लोग एक डेफिनेशन लिखिए। क्या लिखिए? इसी खुशी में आप लोग एक डेफिनेशन लिखिए। सर किसी का डेफिनेशन? डाइजेशन का। क्या लिखिएगा? द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन, या सिंपली ऐसा कीजिए, कन्वर्जन ऑफ, ये जो फूड है ये कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है? कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस या सिंपल सब्सटेंस। ऐसा लिखिए, सिंपल एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस, सिंपल एब्जॉर्बेबल
फॉर्म, इसी को क्या बोलते हैं? डाइजेशन। अरे हाँ कि ना? हाँ तो सर। इस प्रोसेस को करने के लिए नेचर ने हमें क्या दिया? नेचर ने हमें क्या दिया? डाइजेस्टिव सिस्टम दिया। अरे हाँ कि ना? यस यस आगे बढ़ूं? यस नाइस। जल्दी लिखिए। हो गया सर। अच्छा, डिहाइड्रेशन क्या होती है? लॉस ऑफ वाटर। लॉस ऑफ, मतलब अपने ह्यूमन के केस में क्या होता है? डिहाइड्रेशन का मतलब लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड। हाँ कि ना? बॉडी फ्लूइड अगर नहीं रहेगा तो रिएक्शन हो नहीं पाएगा ना। तो इसलिए वाटर क्या करता है? इन डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करता है। तो जब लूज मोशन होता है तो हमें इलेक्ट्रोलाइट्स लेना पड़ते हैं, हाँ कि ना? ताकि उसके वीकनेस को भरपाई कर सके, उस लॉस को कंपनसेट कर सके। मेरी बात समझ में आई? तो मैं आगे हाँ बढ़ता सर। हूँ। सो नेक्स्ट इसमें लिखिए, आवर डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, आवर डाइजेस्टिव सिस्टम consists of elementary canal, elementary canal, अरे हाँ कि ना? दूसरा क्या होता है? associated, associated glands, yes or no? हेलो, हाँ सर। हाँ सर। बात समझ में आ रही है? यस यस। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत नहीं है? सर। नाइस। अगर हम लोग यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें? एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करें, इसमें आपके पास क्या होगा कि जो एलिमेंट्री कैनाल है बेसिकली किस किस से बना होता है? ये कौन से जर्म लेयर से बताओ? एनीवन? एक्टोडर्म और मेसोडर्म, हाँ कि ना? एक्टोडर्म और मेसोडर्म से बना हुआ होता है। क्लियर है? हाँ सर। तो आवर एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का डेफिनेशन क्या होती है? बेसिकली इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तभी तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान, याद है? हाँ सर। अपना बॉडी एक खुद ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर क्या है? एक और ट्यूब है, हाँ कि ना? तो ये बेसिकली इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ टू एनस, हाँ कि ना? इट इज द कंप्लीट पाथ फ्रॉम माउथ टू एनस। मतलब शुरुआत में क्या होती है? एंटीरियर पार्ट में क्या होती है? माउथ होती है, और पोस्टीरियर पार्ट में क्या होती है? एनस होती है। क्लियर? यहां से इंसर्ट होती है, बाहर से नीचे से इजेक्ट आउट हो जाती है। मैक्सिमम ऑफ द हायर एनिमल्स में ऐसा ही होता है। माउथ में क्या होता है? बको फेरेंजियल कैविटी, बोलते हैं ना, बक 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 करते रहो, तो क्या बोलते हैं? इसलिए बको फेरेंजियल कैविटी बोलते हैं, हाँ कि ना? बकल कैविटी बोलते हैं या ओरल कैविटी बोलते हैं, हाँ कि ना? इस ओरल कैविटी में वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ टीथ, हाँ कि ना? कितने दांत? बोलते हैं ना, मार मार के 32 दांत झरा देंगे, अरे बोलते हैं ना? तो आप उसको बेवकूफ बनाने के लिए बोलते हो कि मैं 32 नहीं, मेरे पास 28 ही है, तो सामने वाला आपको रिप्लाई देता है कि हाँ वही 28 ही तोड़ देंगे। 4 एडवांस लेके बोल दिया कि बाद में भी मारेंगे, हाँ कि ना? 4 एडवांस ला के बोल दिया ताकि हम बाद में भी तुम्हारा जो 4 उठेगा उसको भी तोड़ देंगे, मतलब तुम बाद में भी मार खाने वाले हो मुझसे। इतनी बात समझ में आई? तो अगर ह्यूमंस की बात करें ना, तो हम लोगों ने एक टर्म बहुत पहले पढ़ा था कि जो एनिमल्स होती है, जो टीथ होती है ना, सब कोई अपना अपना टीथ अपने स्किन में देखिए ऐसे करके,
जो टीथ है ना किसी सॉकेट में जुड़ा हुआ है सॉकेट। तो ऐसे प्रॉपर्टी जहां पर टीथ सॉकेट में जुड़ा हुआ हो, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं थिकोडोंट। क्या बोलते हैं? अरे दांत का सॉकेट में होना क्या बोलेंगे? ट्रिकोडॉन। डिफरेंट डिफरेंट टीथ का पाया जाना क्या बोलेंगे? हेटेरोडोंट। कुछ टीथ ऐसे होते हैं जो लाइफ में एक ही बार आते हैं। दांत का एक बार आना बोलेंगे मोनोफियोडोंट, दांत का 2 बार आना डाइफियोडोंट। ये सवाल पूछी आती है, बहुत सिंपल सिंपल सवाल, और आने वाले एग्जाम में भी ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे। आगे ना जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाले जब बनाते हैं तो आप लोगों के साथ तरस खा जाते हैं कि बच्चे हैं थोड़ा नंबर लेके आ जाए, पर तुम लोग इतने कम वक्त हो कि ये भी नंबर नहीं ला पाते हो। क्लियर? अरे बात समझ में आई क्या? अगर हम लोग इसकी बात करें तो पहले हम लोग इसका अपने पास जो अपना एलिमेंट्री कैनाल है इसका डायग्राम बनाते हैं। तो मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। क्लियर? तो पहले आप लोग डायग्राम बनाइए। दिस इज द oral cavity. Clear? This is windpipe. क्या है? Windpipe. This is the esophagus. Esophagus. हाँ कि ना? जो कॉमन पार्ट है इसको बोलते हैं फेरिंग्स, और फेरिंग्स के नीचे क्या होता है? फेरिंग्स के नीचे क्या होता है? लैरिंग्स। हाँ कि ना? दैट इज द साउंड प्रोड्यूसिंग बॉक्स। यस और नो? यस। ये जो बेस पे है ना ये वाला पोर्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब मैक्सिलरी। सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स। कोई दिक्कत? यहाँ पर ये क्या है? माउथ। हाँ कि ना? और ये क्या है? नोज। कोई दिक्कत? ये वाला क्या है? लीवर। क्या है ये? लीवर। और ये वाला क्या है? गॉल ब्लैडर। क्या है? जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है ना, इसकी लेवलिंग इतने अच्छे से कर लेना कि एग्जाम में अगर कुछ भी यहाँ से मिसिंग करते तो आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है? ये वाला क्या है? राइट साइड। ये वाला क्या है? लेफ्ट साइड। क्लियर है क्या? मतलब जो आप लोग अपने सामने बैठे हो ना, आपको वहां से उठा करके मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन में लगा दिया हूँ। क्लियर? ये क्या है आपके पास? स्टोमक। क्या बोलते हैं? स्टोमक। ये वाला क्या है? पेनक्रियाज। क्या है? पेनक्रियाज। कोई दिक्कत? नहीं सर। अरे हाँ कि ना? और आपके पास क्या है? ये जो यहाँ पर ब्लैक वाला है ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? अपेंडिक्स। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। अच्छा नीचे जो आपको दिख नहीं रहा है ना, यहाँ पर क्या है? ये एनस। क्लियर? समझ जाओगे क्या? एनस। जहां पर दिक्कत हो तो एनसीईआरटी देख लेना आप लोग। क्लियर? ये वाला है डिसेंडिंग कॉलोन। क्या है? जो यू उल्टा यू शेप दिख रहा है ना, ये बेसिकली पूरा कंप्लीट है। तो ऊपर जो गया है दिस इज द असेंडिंग कॉलोन, ये वाला ट्रांसवर्स कॉलोन, और ये वाला पूरा क्या है? नीचे वाला ऐसे डिसेंडिंग कॉलोन। जाने वाला असेंडिंग, मतलब हॉरिजॉन्टल वाला ट्रांसवर्स, और इसको क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग। डिसेंडिंग नीचे उतरने को बोलते हैं डिसेंडिंग।
बेसिकली कंबाइनली क्या है, ये कॉलोन है। कॉलोन का 3 पार्ट है, असेंडिंग ऊपर जाने वाला, फिर ट्रांसफर्स क्या हो गया आपके पास, बोलो ना, हॉरिजॉन्टल है उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स कॉलोन, और जो नीचे जा रही है उसको क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग। कोई दिक्कत? समझ में नहीं आया तो आप इसको देख सकते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। ये पूरे को लेवल कीजिए। मतलब डी फॉर डेडेनम ड्यूडेनम, जे फॉर जेजेनम, और आई फॉर इलियम। क्लियर? बोलो ना। यस। हाँ सर। फिर अगर लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करें, इनके पास सेकम होगा, जहां ये वो पार्ट है जहां पर क्या ज्वाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन ज्वाइन होती है, और यहाँ पर एक वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स पाई जाती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, हाँ कि ना, दैट इज सेकम। सेकम के बाद ये जो पूरा रीजन है इसको बोलते हैं कोलोन। क्या बोलते हैं? कोलोन। लास्ट वाले को बोलते हैं रेक्टम, हाँ कि ना, और रेक्टम जो ओपन होता है एक्सटीरियर से उसको बोलते हैं एनाल कैनाल, हाँ कि ना। तो सो बेसिकली दिस इज द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन। क्लियर? और ये एज इट इज डायग्राम कई बार पूछा जाता है, सिंपल था, लेकिन एज इट इज डायग्राम एम्स में पूछा गया था। कहाँ पर? एम्स में। इतना सा बनाया। यस।